नवीन ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर एक अंक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कक्षा 10वीं विषय गणित में अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ, जिसमें नवीन ब्लूप्रिंट के आधार पर कुल आवंटित अंक 7 हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 होंगे, अर्थात 2 अंक के प्रश्न आना है। आज हम इसी अध्याय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। हम जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प, सही जोड़ी, सत्य सत्य, एक वाक्य में उत्तर आदि प्रकार के होते हैं। आज हम इस अध्याय के प्रश्न आसानी से याद करने के लिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न में सारे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? तो इसका आंसर होगा a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इस प्रकार ये आगे बढ़ेगा। प्रश्न दूसरा, समांतर श्रेणी या जिसे हम AP भी कहेंगे, उसका nवां पद या व्यापक पद क्या होगा? तो समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद जिसे हम an से निरूपित करें तो an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a प्रथम पद, nवां पद और d सार्वंतर कहलाता। तीसरा प्रश्न, ऐसा AP जिसमें पदों की संख्या परिमित हो अर्थात सीमित हो कहलाती है, वह समांतर श्रेणी परिमित AP कहलाती है। इसी प्रकार ऐसी AP जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो कहलाती है, इसे हम अपरिमित AP कहेंगे। प्रश्न 5, यदि ABC AP में है अर्थात समांतर श्रेणी में है तो B का मान होगा। तो B के मान को हम लिख सकते हैं B बराबर A प्लस C अपॉन 2। इसी प्रकार यदि ABC AP में है तो B जो है A तथा C का खालिस्तान कहलाता है, तो ये कहलाएगा समांतर माध्य। प्रश्न 7वां, परिमित AP का अंतिम पद लिखो, अर्थात जो परिमित समांतर श्रेणी है उसका अंतिम पद जिसे हम L से निरूपित करते हैं तो उसका मान होगा L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रश्न 8वां, यदि AP जिसमें पद हैं 6, 3, 0, ऋण 3, उसका सार्वंतर क्या होगा? हम जानते हैं सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। यहाँ दूसरा पद जो है 3 है और प्रथम पद 6 है, तो सार्वंतर का मान होगा 3 माइनस 6। यदि 3 में से 6 को माइनस करें तो हमें प्राप्त होगा -3। इस प्रकार दी गई AP का जो सार्वंतर होगा वो -3 होगा। प्रश्न 9वां, श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? हम जानते हैं कि दी गई श्रेणी का प्रथम पद अर्थात A बराबर 21, यदि हम सार्वंतर निकालें अर्थात D का मान निकालें, वह होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद अर्थात 18 ऋण 21 बराबर ऋण 3। तब हम मान लेते हैं कि इसका nवां पद शून्य है, अर्थात an बराबर 0। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 दिया गया है। यहाँ पर यदि a की वैल्यू 21 और d की वैल्यू -3 रखें तो प्राप्त होगा 21 धन n माइनस 1 इंटू -3 बराबर 0। तब यदि हम 21 का पक्षांतर कर देते हैं तो हमें -21 प्राप्त होगा। यदि हम -3 को नीचे ले जाते हैं तो हमें प्राप्त होगा n माइनस 1 बराबर ऋण 21 बटा 3। यहाँ पर ऋण 3 से 21 को काटें तो 7 बार ये कैंसिल होगा, तो हमें प्राप्त होगा n माइनस 1 बराबर 7, अर्थात यदि हम 1 का पक्षांतर करें तो n का मान आएगा 7 धन 1 बराबर 8। तो इस प्रकार 8वां पद इस श्रेणी का शून्य होगा। प्रश्न 10वां, श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? हम जानते हैं कि दी गई श्रेणी का यदि हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 2 है, तो d की वैल्यू निकालेंगे तो 7 ऋण 2 बराबर 5 और हमें 10वां पद ज्ञात करना है अर्थात n का मान 10 होगा। तब हमने समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला जो कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इसमें हमने a, n और d की वैल्यू रखी। a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 5 है, तो हमें प्राप्त होगा 2 धन 10 ऋण 1 गुणा 5
10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा और 9 का 5 में गुणा करें तो 9 45 प्राप्त होगा। इस प्रकार 2 धन 45 बराबर 47। तो इस श्रेणी का जो 10वां पद है वो है 47 होगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न 11वां, यदि AP का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्वंतर होगा। इस श्रेणी का सामान्य पद अर्थात nवां पद जो लिखा है an बराबर 3n+5, इसमें हम n की जो वैल्यू है 1, 2, 3 ऐसी रख सकते हैं, जिससे हमें श्रेणी के पद प्राप्त होंगे। यदि हम n बराबर 1 रखेंगे तो हमें पहला पद प्राप्त होगा। तो हमने n की जगह n की वैल्यू 1 रखी तो हमें प्राप्त होगा a1 बराबर 3 × 1+5 अर्थात 8। इसी प्रकार n बराबर यदि हमने 2 रखा तो हमें प्राप्त होगा 3 × 2+5 अर्थात 11। इसी प्रकार यदि हमने n बराबर 3 रखा तो 3 × 3+5 बराबर 14। इस प्रकार हमें ये श्रेणी प्राप्त हो गई है 8, 11 और 14। यदि हमें सार्वंतर ज्ञात करना है तो हम दूसरे पद में से प्रथम पद या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं तो हमें सार्वंतर आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो यदि हम लिखें 11 ऋण 8 या 14 ऋण 11 जिनके उत्तर 3 हैं तो इस श्रेणी का जो सार्वंतर होगा वह 3 होगा। प्रश्न 12वां, समांतर श्रेणी के 2 लगातार पदों का अंतर कहलाता है। तो जो भी हमने अभी पूर्व में भी किया है, यदि हम द्वितीय पद में से प्रथम पद या तृतीय पद में से द्वितीय या चौथे में से तृतीय को घटाएं अर्थात 2 लगातार पदों का अंतर जो रहता है वो सार्वंतर कहलाता है। प्रश्न 13, यदि AP -9, -5, -1 का अंतिम पद 67 है तो श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर दी गई श्रेणी का प्रथम पद अर्थात a बराबर -9, d बराबर -5 -9 अर्थात -9 और -9 + 9 हो जाएंगे, तब d का मान जो प्राप्त होगा हमें 4 प्राप्त होगा। दिया गया है इस श्रेणी का अंतिम पद 67 है अर्थात nवां पद जो है 67 है, तब हम an का यदि फार्मूला लगाएं a + n - 1 × d बराबर 67, जहाँ a की वैल्यू -9 और d की वैल्यू 4 रखें तो हमें प्राप्त होगा -9 + n - 1 × 4 बराबर 67। यदि हमने 9 का पक्षांतर कर दिया तो 67 + 9, जहाँ पर n - 1 की जो वैल्यू प्राप्त होगी 76/4 प्राप्त होगी। यहाँ 4 से 76 को यदि हम कैंसिल करें जो कि 19 बार निरस्त होगा, तब हमें प्राप्त होगा n - 1 बराबर 19, और यदि हम 1 का पक्षांतर कर दें तो हमें प्राप्त होगा 19 धन 1 अर्थात 20। तो हम कह सकते हैं इस श्रेणी का जो अंतिम पद है 67 है वह पद 20वां पद होगा। इस प्रकार हमने एक वाक्य में उत्तर 2 के रूप में इन प्रश्नों को देखा। हालांकि हमने प्रश्नों को हल भी किया ताकि कैसे इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए हैं वह भी हमने आज समझा। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम जो अगला अध्याय है उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। आप सभी ने इस अध्याय के प्रश्नों को देखा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।